नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है सुबह का टाइम है, मैं पतिदेव के लिए नाश्ता बना रही हूँ और मेरे ख्याल से हर महिला का ये काम होता है सुबह में और मेरा भी है। तो बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने चले आते हैं कि आपने नहाया नहीं, धोया नहीं और आप खाना बना ली। लेकिन मेरे कहने का मैं बस उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि ज्ञान सभी बाँटते हैं, लेकिन उस ज्ञान पे खरे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने हस्बैंड को पूरे खाना-पीना खिला के ही भेजूँ और 8:30 बजे मैं पूजा करने लगूँगी तो उनका खाना-पीना नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं किचन में ही सबसे पहले काम करने आती हूँ, पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ खाने वगैरह का। तो प्लीज़ ज्ञान ना बाँटें। मैं हर किसी को ये बोलना चाहूँगी, सभी अपने शरीर के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से काम करते हैं। तो जो लोग भी ज्ञान बाँटते हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप सभी ज्ञान ना बाँटें। जो करता है वो जानता है कि वो उसको क्या करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं ना, तो ज्ञान बाँटने चले आते हैं कि आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पतिदेव, मेरी कोशिश रहती है कि उनका टिफ़िन तैयार हो जाए, उनका खाना-पीना तैयार हो जाए, उससे बड़ी पूजा कोई भी नहीं है। और नहाने-धोने की बात है तो नहाना-धोना हम उनके जाने के बाद भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही समय रहता है नहाने-धोने का, फुर्सत में काम करने का। पहले जो ज़रूरी है वो कर लिया जाए। तो मैं कह रही थी, आज मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या खाइएगा, तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। और मेरे किचन को देख के कभी कोई बैड कमेंट ना करें। जिसका जो बजट होता है उसी हिसाब से उसका घर होता है, उसकी सारी चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल हमारा समय ख़राब है। समय जब ख़राब होता है ना, तो हर कोई कहने के लिए चला आता है। हमारा अभी समय ख़राब है, समय परिस्थिति ठीक नहीं है और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं इस परिस्थिति को ठीक कर लूँगी। और हर इंसान को, हर महिला को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अपनी वो परिस्थिति को ठीक कर ले। अक्सर लोग किसी को खुश देखते हैं ना, तो वो उसको जज करने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत खुश है, इसकी ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपने उसकी ज़िंदगी को करीब से नहीं देखा है। मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, आपकी कहानी अलग है, उसकी कहानी अलग है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परिस्थिति से, किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होता है, जैसे कि इस समय हम जूझ रहे हैं। क्योंकि हम 2 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, इनका 2-2 बार ऑपरेशन करा चुके, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुए। और बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी देख के उसके खुशी का अंदाज़ा लगाना मेरे ख़्याल से गलत है और लोग खुशी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मुझे भी देख के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अरे इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, इसको कुछ पता ही नहीं चलता है, ये तो हमेशा हंसती रहती है, ये तो खुश रहती है। तो कोई मेरी ज़िंदगी में आके देखे मैं कितनी खुश हूँ और कितनी नाखुश हूँ। तो मैं उन लोगों से ही यही कहना चाहूँगी कि किसी की ज़िंदगी में बिना झाँके, बिना जाने आप किसी को ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। हम दूसरों को देख के अक्सर बातें बनाने लगते हैं तरह तरह की। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ और रोटियाँ अभी आज मुझे लेट हो गया था दोस्तों, और लेट होने के बाद मैंने तुरंत आटा गूँध के तुरंत रोटियाँ बनानी चालू कर दी। रोटियाँ बन नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मेरे इधर से मैं अपने पतिदेव को भी देख रही थी, क्योंकि उनको दिक्कत होती है ना, नहाते धोते हैं तो उनको सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, मुझे टॉवल वगैरह। वो थोड़ा सा चलने में उनको दिक्कत होता है, तो
उसी वजह से मैं जा के उनको दे के सारी चीज़ें आती हूँ। और उसी तरह से वो बहुत ही संघर्ष करके जाते हैं ऑफिस वगैरह। तो क्या ही कर सकते हैं, पेट चलाना है ना, तो कुछ भी इंसान कैसे भी करेगा, हमें पेट चलाना है। अगर वो नहीं जाएंगे स्कूल, काम नहीं करेंगे, तो हमारे घर का खर्च कौन चलाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि किसी को देख के अंदाज़ा ना लगाया करें कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो इंसान भीतर से कितना टूटा हुआ है। जैसे हम इस समय टूटे हुए हैं, संघर्ष जारी है। देखते हैं भगवान कहाँ तक संघर्ष और परीक्षाएं लेते हैं हमारी। और मैं इधर जल्दी कर रही थी कि उनको लिए टिफ़िन तैयार करूं, और टिफ़िन तैयार हो भी गया है और खाना भी दे दिया था मैंने। जल्दी खाना दे रही थी मैं, जब उनको ले जा आ गए थे नहा धो के। और उनको सारी चीज़ें मैं कह रही थी ना कि उनको मुझे सारी इधर किचन का भी सामान देखना होता है, और उनको भी देखना होता है कि उनको जूते देने हैं, उनको उनका अंडर गारमेंट्स वगैरह देना है, बनियान वगैरह देना है। सारी चीज़ें जा के मैं दे रही थी और खाना भी बना रही थी। तो मेरे साथ रोज़ अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसे ही करती हूँ मैं। सुबह का टाइम होता है ना, तो भागम भाग लगी रहती है मेरी, तो लगी रहती है। बेटी थोड़ी सी रहती है तो हेल्प हो जाती है, वो पापा को सारी चीज़ें दे देती है। लेकिन इस समय नहीं थी, ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और मैं तो खाना भी बना रही थी, कैमरा भी ठीक कर रही थी, और इनको इनका देखभाल भी कर रही थी कि इनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। और देखिए ये खाना वाना खा के टिफ़िन लेके चल दिए। और ये ऐसे ही चलते हैं 2 सालों से। अभी इनको हाथ में स्टिक लेके चलना पड़ता है, चल नहीं पाते टूट जाने की वजह से। और जाने के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स होती हूँ और चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय बना के मैंने रखी थी, थोड़ी सी पी थी, तभी लेट होने लगा तो मैंने चाय रख दिया था और बचा दिया था उसी में। ऐसे तो लोग कहते हैं कि चाय नहीं रखते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुआ था, मैंने उसी चाय को गर्म किया और मैं रिलैक्स करके थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। उसके बाद काम करूँगी, अपना जो भी मेरा रूटीन है वो काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं। अभी मैं हवा खाऊँगी कूलर का। और हमारे यहाँ जानते हैं दोस्तों, एक दिन बारिश नहीं हुई है, एक दिन नहीं बारिश हुई है। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से बारिश नहीं हुई है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। और मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई गेट पर आया है, तो मैं गई थी गेट में देखने। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, जब चले जाते हैं वो, तब मैं बैठ के रिलैक्स में चाय पीती हूँ। चाय पी के थोड़ी देर किसी से बात कर लेती हूँ, या मम्मी से बात कर लूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के घर से निकलने के बाद, कोई भी घर से निकले, ऑफिस वगैरह जा रहा है, तो तुरंत कोई काम नहीं किया जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा वेट करती हूँ, 15-20 मिनट रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम अपने स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखिए मेरा काम स्टार्ट भी हो गया। मैं आ गई किचन में, किचन की थोड़ी बहुत सफाई करूँगी, और उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैं स्नान वगैरह करके तब पूजा करूँगी। मेरी तरह कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही है मेरी रियल लाइफ, जो मैं रियल ज़िंदगी में अपनी हूँ, मैं वही दिखा रही हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है मैंने। और मेरा किचन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटा है। हमने सोचा था किचन को अच्छे से बनाएंगे, लेकिन तब तक इनके साथ वो दुर्घटना हो गई, उसके बाद हम नहीं कर पाए उस काम को। अब देखते हैं, जब भी भगवान चाहेंगे तभी बनेगा। हम किचन बनवाने वाले थे, इसको सही करने वाले थे, तभी इनके साथ वो दुर्घटना होने के बाद हम तब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और
इतना इलाज कराने के बाद, इतना खर्चा कराने के बाद, इतने कर्ज होने के बाद भी वो सही से नहीं चल पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुख है। वही इसीलिए मैं बोल रही थी, परिस्थिति इंसान की कब कैसी हो जाए कोई नहीं जानता है कि परिस्थिति कब कैसी हो जाती है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है ना दोस्तों कि मैं अपने घर को, मेरा घर कैसा भी है, मैं अपने घर को पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। जैसा भी है, मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से हम किचन को जो तोड़ने वाले थे लेकिन नहीं तोड़ पाए। अब जब समय आएगा, भोलेनाथ जब चाहेंगे, मैं तभी किचन को तोड़ेंगे और बनाएंगे। और ये रात को मेरा कटोरा जल गया था ना, मैं उसको फेंकने वाली थी, नहीं फेंक पाई, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब फेंकूँगी तब उसको करूँगी, अब उसको रखूँगी नहीं, मैं फेंक दूँगी। बहुत ज़्यादा जल गया था रात में मुझसे दूध का कटोरा। और मेरा घर थोड़ा छोटा है ना दोस्तों, तो कैमरा मैं ठीक से सेट नहीं कर पाती हूँ। सेट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं थोड़ी सी नए वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना, तो किस तरीके से कैसे कैमरा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अभी मुझे नहीं आता है। तो प्लीज़ आप सभी इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा और बस मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। अब देखिए, किचन को मैंने क्लीन कर लिया है। मेरे किचन में स्पेस बहुत कम है, तो मैंने इसको टेबल के ऊपर टाइल्स रख के फिर गैस रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं था तो वो नहीं रखूँगी तो मेरे किचन में थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है। और ये आ गई मैं बेड सेट करने। बेड सेट करने की भी एक कहानी है। जब तक मैं अपना चादर वगैरह बिस्तर ना लगा दूँ ना, मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। पता नहीं कैसे लोगों के बिस्तर गंदे रहते हैं, चादर इधर खसका रहता है, तकिया इधर पड़े रहते हैं। रात में ठीक है, रात में सोने के बाद, उठने के बाद सबके घर में ऐसा होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है ना कि मैं बेडशीट वगैरह जल्दी से बिछा दूँ, चिकना लगे बेड। देखिए, एक मेरे कहने का मतलब ना, जब बेड बिछ जाता है ना, बेडशीट वगैरह झाड़ के बासी वाला जब बिछ जाता है, तब घर में एक अलग ही सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत मिलता है। और मैं किसी के घर अगर जाती हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, जब किसी के घर जाती हूँ और बेड थोड़ा सा भी सिमटा हुआ, जैसे कबाड़ जैसा दिखता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, घर गंदा हो ठीक है, लेकिन बिस्तर पे चारों तरफ कपड़े वगैरह रहते हैं तो अजीब लगता है देखने में। और ये सारे मेरे दुपट्टे हैं। मैं दुपट्टे लगा के जो मिलता है, जब मिलता है तब लगा के वो करती हूँ। तो देखिए, मैंने बिस्तर पे रखे हैं सारे दुपट्टे। जब जो हाथ में आ जाता है ना, कोई आता है तो अचानक से आ जाता है, तो नहीं मिलते हैं तो मैं इसी वजह से मेरा अभी एक मैंने लगा रखा था, एक मैं वो बाहर निकली, तो फिर बाहर निकलने टाइम में एक मैं जल्दी फटाफट लगा के गई, तो वो दोनों दुपट्टे मेरे पड़े हुए हैं। और मैं ऐसी ही हूँ, मेरे दुपट्टे खो जाते हैं घर में, और जब कोई आता है तो मुझे दुपट्टा ढूंढना पड़ता है। जब ज़रूरी होता है तो और नहीं मिलता है, किसी कपड़े में छुपा पड़ा रहता है दुपट्टा। और ये है मेरा पूजा घर, नया हमने बनाया था, और नीचे इसके बिस्तर है, पूजा रूम, इसी में मैं पूजा करती हूँ। मेरे इसी घर में बस टाइल्स वगैरह लगा है, नहीं तो पूरे घर में मेरे प्लास्टर है। सो जब भोलेनाथ चाहेंगे। और ये देखिए, मेरे घर में इतने बाल गिर रहे हैं ना कि मैं पोछा लगाती हूँ, बाल उठाती रहती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बाल उठाती रहती हूँ। मेरी तरह कौन करता है? मैं पोछे में एक भी बाल लगने नहीं देती हूँ, मुझे घिन आती है। और मेरे कहने का मतलब ना, घर कैसा भी हो, आप साफ रखेंगे ना तो उसी घर में लक्ष्मी वास करेंगी। और घर चाहे जैसा स्वर्ग जैसा हो, और महिलाएं अगर घर को साफ ना रखें ना, तो घर नहीं होता है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को
ठीक करूं और मेरा झाड़ू पोछा होने के बाद अब मैं जाऊंगी नहाऊंगी और नहा धो के पूजा पाठ करूंगी। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाएं फ्रेंड्स।